जिले में अच्छी बारिश से बागेरी नाका बांध में आवक शुरू। पिछले 4-5 दिनों से अच्छी बारिश के बाद जिले के सबसे बड़े पिकनिक स्पॉट बागेरी नाका बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिसके बाद बागेरी नाका बांध का जलस्तर बढ़कर 16.70 फीट हो गया है। बागेरी नाका बांध परियोजना सहायक अभियंता आलोक सक्सेना ने बताया कि बागेरी नाका के ऊपरी क्षेत्र में अच्छी बारिश के बाद कटार के तालाब में गोगुंदा की ओर से पानी पहुंचा, जिससे कटार का तालाब छलक गया व उसका पानी बागेरी नाका पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर बनास नदी ने भी रफ्तार पकड़ी, जिसका पानी भी बागेरी नाका पहुंच गया है। जलस्तर पर वृद्धि हुई है। जुलाई माह में के 18 दिन बीत जाने के बाद भी जिले के किसी भी प्रमुख बांध में पानी की आवक नहीं होने से पेयजल संकट की आशंका बनी हुई थी, जिस कारण अब विराम लग गया है। जिले के प्रमुख बांधों में से बागेरी नाका की कुल भराव क्षमता 32 फीट है। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण बागेरी बांध में अब पानी की आवक लगातार शुरू हो गई है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। दिल्ली की टीम ने सांगटकला मॉडल तालाब का निरीक्षण किया। जल शक्ति मिशन दिल्ली की टीम राजसमंद पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सांगटकला में सांगटकला मॉडल तालाब पर पहुंची, जहां मॉडल तालाब का निरीक्षण कर वहां के विकास कार्य देखकर सराहना की। टीम के सांगटकला पहुंचने पर सरपंच शिवलाल गमेती, उप सरपंच बेरूलाल जोशी ने टीम का मेवाड़ी पगड़ी और इकलाई पहनाकर स्वागत किया। ग्राम विकास अधिकारी जोगेंद्र प्रसाद ने बताया कि दिल्ली से जल शक्ति मिशन के डायरेक्टर विमल आनंद, इंजीनियर हुक्मी चंद की टीम सांगटकला पहुंची, जहां मॉडल तालाब पर किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब की भराव क्षमता के बारे में जानकारी ली और तालाब की भराव क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही तालाब को नरेगा में अमृत सरोवर में लेने का प्रस्ताव लिया। बताया कि दिल्ली से आई टीम सांगटकला पहुंची, जहां सरपंच और उप सरपंच ने टीम का स्वागत किया। इस दौरान उप सरपंच बेरूलाल जोशी, जिला परिषद एक्सीएन चंद्र प्रकाश बागड़ी, विकास अधिकारी नीता पारीक, जलग्रहण एएन राजन साहू, पंचायत समिति एएन भवानी शंकर रेगर, जलग्रहण एएन भरत जैन सहित कर्मचारीगण मौजूद थे। विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया तेंदुआ, करंट से मौत। सापोल गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर पर एक तेंदुआ चढ़ गया, करंट लगने से उसकी मौत हो गई। ट्रांसफार्मर पर तेंदुए के चिपकने से बिजली बंद हो गई। सुबह जब ग्रामीणों ने तेंदुए को ट्रांसफार्मर पर लटका देखा तो बिजली विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी, जिस पर कर्मचारियों ने तेंदुए को नीचे उतारा और बिजली चालू की। जिला मुख्यालय के पास ग्राम पंचायत सांगटकला के सापोल गाँव के आरना फाटक पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर पर तेंदुआ चढ़ गया, करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सापोल के गणपत सिंह शंभू सिंह ने बताया कि रात्रि करीब 2:30 बजे तेंदुआ विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, जिससे लाइन में फॉल्ट से बिजली गुल हो गई। सुबह ग्रामीणों ने तेंदुए को ट्रांसफार्मर पर लटका देखा तो बिजली निगम के कर्मचारियों को सूचना दी, जिस पर वे मौके पर पहुंचे और तेंदुए को नीचे उतारा। इसके बाद बिजली आपूर्ति शुरू की। वहीं इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पिपड़ा स्थित नर्सरी में ले गया और वहां पर पोस्टमार्टम किया गया। मोही के बनास नदी में बने एनीकट की चादर चली। मोही क्षेत्र में लगातार अच्छी बारिश के चलते बनास नदी में बने एनीकट की चादर चल गई। सोमवार रात्रि को गांवों में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, जिससे बनास नदी में पानी की आवक हुई। इससे मोही कस्बे में बने एनीकट की चादर चल पड़ी। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से फसलों को भी काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है। वहीं फसलों का डेवलपमेंट भी तीव्र गति से हो रहा है। एनीकट की चादर चलने से बड़ी संख्या में ग्रामवासी पहुंचे। क्षेत्र के पिपली, आचार्यान, राज्यवास, बाटोली, एमड़ी में जमकर मेघ बरसे। इस कारण इस क्षेत्र के सभी कुओं का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं बनास नदी में भी पानी की आवक चलने से मोही में बने बनास नदी में एनीकट की चादर चल पड़ी। इससे ग्रामीणों में हर्ष है।
कुंवारिया थाना अधिकारी ने वाहन चालकों को यातायात के नियम बताए। कुंवारिया थाना अधिकारी लालूराम जाट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा राजमार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों को सड़क पर चलने के नियम निर्देश एवं किस तरह की सावधानी बरतनी है उसके नियम कानून कायदे बताए। थाना अधिकारी लालूराम जाट ने बताया कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, लाइसेंस साथ में रखें, गाड़ी के कागज साथ रखें। पुलिस द्वारा वाहनों की जाँच कराना न केवल आपको परेशान करना है बल्कि आपको सड़क दुर्घटना को लेकर जागरूक करने का हमारा मकसद है, क्योंकि कई लोग गलती करते हैं। एक गलती के पीछे खामियाजा दूसरे वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दुपहिया या चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करें, क्योंकि आपका ध्यान अक्सर मोबाइल पर रहता है। ऐसे में नज़र चूकते ही दुर्घटना घट जाती है। ऐसे में राजमार्ग पर एक नज़र रख वाहन चलाएं ताकि वाहन चलाते समय कोई गलती ना हो और एक्सीडेंट नहीं हो सके। साथ ही वाहन चलाते समय सभी नियमों का पालन करें। कार की टक्कर से गाय की मौत। मादड़ी के पावर ग्रिड के पास कुंवारिया की तरफ से तेज गति से आ रही एक टाटा सफारी की चपेट में आने से सड़क पर खड़ी गाय की मौत हो गई। सूचना पर कई राहगीर भीड़ लग गई। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां पर कांकरोली थाने के हेड कांस्टेबल मदनलाल मीणा, कांस्टेबल केसर सिंह, महावीर सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना पर रूपाखेड़ा टोल कर्मचारी भी पहुंच गए, जहां गाय को सड़क से हटाया। पुलिस ने बताया कि मोटर विभाग स्टेट राजस्थान सरकार की टाटा सफारी थी, बिलवाड़ा राजमंद राजमार्ग से कुंवारिया की तरफ आ रही थी। पावर ग्रिड के पास सड़क पर एक गाय को चपेट में ले लिया, जिससे कार आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। टोल कर्मचारियों की टोल पेट्रोलिंग गाड़ी को टॉर्चर कर गाड़ी को कांकरोली लाए। पुलिस ने बताया कि चालक सनी आजाद, थाना निमराना रोड, हाल उदयपुर मोटर गैरेज, राजस्थान सरकार वाहन चला रहा था। इस दौरान प्रहलाद गोठवाल, पशु चिकित्सक कांतिलाल बामणिया भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान गाय का उपचार करने के दौरान उसकी मौत हो गई। न्यायाधीश ने जिला कारागृह की अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर भोजन, सफाई व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वैष्णव ने नवीन प्रवेशित बंदियों से संवाद किया। निरीक्षण के दौरान कारागृह में 137 बंदी निरुद्ध मिले, जो कारागृह की बंदी क्षमता से लगभग 2 गुना अधिक हैं। वैष्णव ने नवीन प्रवेशित बंदियों से वार्ता कर उनके अधिवक्ता नियुक्त होने के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण कारागृह में सायंकालीन भोजन की तैयारी की जा रही थी एवं चाय वितरित की जा रही थी, जिसकी वैष्णव ने गुणवत्ता की जांच की। वैष्णव ने पेयजल के लिए वाटर कूलर के टैंक की जांच की तो टैंक के तल में मिट्टी जमी हुई थी तथा गृह प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि आरओ सिस्टम खराब है, जिस वजह से बंदी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। वैष्णव ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अविलंब आरओ सिस्टम को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। साथ ही बैरक में पुस्तकालय के लिए रखी अलमारी को बैरक से हटवाकर व्यवस्थित करवाने के निर्देश दिए। 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी केलवा से गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में राजमंद की केलवा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य युवक को हिरासत में लिया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पवन पुत्र राम कुमार निवासी मल्हापुर, थाना आग्रोहामोड, जिला हिसार, हरियाणा, श्रवण पुत्र उर्फ सोनू पुत्र आत्माराम, मल्हार, थाना आग्रोहामोड, जिला हिसार, हरियाणा, लंबे समय से फरार चल रहे थे। उन्होंने बताया कि 19 मार्च को आदमपुरा, जिला हिसार, हरियाणा पर सुनील कुमार पिता ओम प्रकाश निवासी रावतखेड़ा तहसील ने हिसार में एक रिपोर्ट दी थी। कि रिपोर्ट में बताया कि मामा के लड़के सुंदर के साथ कार वॉश करवाने सर्विस सेंटर गए थे। इस दौरान एक सफ़ेद रंग की कार आई। इनमें बैठे बदमाशों ने आवाज़ लगाई तो वे सुंदर को कार में बैठाकर ले गए। इसके बाद फ़ोन आया और बताया कि सुंदर का किडनैप कर लिया और 5 करोड़ की फिरौती मांगी। इस मामले में पुलिस एक अन्य आरोपी रवि को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 आरोपियों को केलवा से गिरफ्तार कर लिया। आपदा राहत के लिए राजसमंद कंट्रोल रूम एक्टिव। मानसून के आने के साथ ही राजसमंद जिले में बारिश के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इन कंट्रोल रूम में बचाव और आपदा से निपटने के लिए उपकरणों व साधनों के साथ सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए हैं। इनमें अध्यापक व सिविल डिफेंस के जवान शामिल हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव हैं। कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति आपदा से बचाव के लिए इन नंबरों पर सूचना दे सकता है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देशन व
अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा की देखरेख में यह कक्ष जिले में कार्य कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट में रूम नंबर 211 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिले में तहसील स्तर पर भी आपदा नियंत्रण कक्ष के लिए स्थापित किए गए हैं, जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं। मानसून की बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है।